हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर, मतलब गडरिये का खजाना। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी रहने के लिए। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल नहीं गया था, ना ही उसे पढ़ना लिखना आता था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। उस टाइम में जो स्कूल थे वो बहुत कम होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। हालांकि वो बहुत गरीब और अनएजुकेटेड होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता। फिर भी वो, हालांकि वो गरीब था और पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो जो गडरिया था ना, वो काफ़ी समझदार था। जो गडरिया वो होता है जो भेड़ों की देखभाल करता है, उसे गडरिया कहते हैं। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल। वो जो लोगों की दुख तकलीफ़ों को समझता था, उनकी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को भी समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और उनकी मदद करता था उन प्रॉब्लम से, उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. काफ़ी लोग उससे सलाह लेने के लिए आते थे। धीरे धीरे वो जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो गया अपनी समझदारी और होशियारी के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। जो कंट्री का राजा था, उस देश का जो राजा था, उसने उसके बारे में सुन लिया था और उसने सोचा क्यों ना उससे एक बार मिल लिया जाए। Disguised as shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. एक दिन राजा ने भेष बदला और उसने क्या किया, वो उसके पास, शेफर्ड के पास, गडरिये के पास, उसकी गुफा के पास पहुंच गया। जहाँ जिस गुफा में वो गडरिया रहता था ना, उस गुफा में पहुंच गया। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही गडरिये ने देखा कि एक ट्रैवलर आ रहा है उसकी गुफा की तरफ, वो खड़ा हो गया उसका स्वागत करने के लिए। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meagre meal. उसने थके हुए ट्रैवलर को वो अपनी गुफा में लेकर गया, उसे पानी दिया पीने के लिए और उसके पास जो भी थोड़ा बहुत खाना वाना था वो उसे दे दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। राजा जब पूरी रात उसके यहाँ रुका तो वो बहुत, उसके जो आदर भाव सत्कार था उससे बहुत खुश हुआ और उसकी जो उससे बात की थी, उसकी समझदारी वाली बातों से वो बहुत इम्प्रेस हुआ कि भाई ये तो काफ़ी समझदार है। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said many thanks for your kindness to a poor traveler. हालांकि राजा बहुत थक गया था, फिर भी वो सवेरे उठा और कहता है कि मेरे को जाना है। उसने कहा जो भी तुमने मेरी रात भर में सेवा वगैरह की है उसके लिए काफ़ी थैंक्स। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। मुझे बहुत दूर तक जाना है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। जो शेफर्ड था उसने उसकी राजा की आंखों में देखा और फिर उसको बोलता है, थैंक यू महाराज, धन्यवाद आपके लिए कि आप मेरे साथ एक रात रुके। मतलब गडरिया जो था वो पहचान गया था कि ये राजा है। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। जो राजा था वो बहुत हैरान हुआ और खुश भी हुआ। प्लीज मतलब खुश होना और एस्टॉनिश मतलब हैरान होना। He is indeed very wise. He thought to himself, I need people like him to work for me. वो उसने कहा कि ऐसे जो समझदार लोग हैं, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और जो राजा था उसने उसे एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. हालांकि उसे ताकत मिल गई थी, ताकत इन द सेंस कि वो एक जिले का गवर्नर बन गया था, फिर भी जो शेफर्ड था वो पहले जैसा ही मतलब पोलाइट रहा। मतलब
पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग उसे प्यार करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसकी समझदारी के लिए, और वो लोगों के लिए मतलब सिंपैथी होता है जैसे दया भाव रखना, दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझना, और गुडनेस उसकी अच्छाइयों के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। वो सबके लिए दयालु था, सबके साथ एक जैसा था, और वो जो था जब वो गवर्नर बन गया था तो उसकी सारे देश में उसकी ये फैल गया था, वो प्रसिद्ध हो गया था अपने समझदारी के लिए, अपनी होशियारी के लिए। Now the governor of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to king against him. जो दूसरे जिलों के जो गवर्नर्स थे वो उससे बहुत ज़्यादा जलने लगे और राजा को उसके खिलाफ भड़काने लगे। They said he is very dishonest and keeps for himself part of a money that he collect as a tax from the people. वो जो दूसरे थे गवर्नर वो जो है राजा को भड़काते और कहते हैं कि वो बहुत बेईमान है। जो शेफर्ड जो अब जो उसको डिस्ट्रिक्ट दिया है वो बहुत बेईमानी करता है, वो खुद जो भी टैक्स वगैरह इकट्ठा करता है लोगों से वो उसका एक पार्ट अपने पास छिपा के रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. वो कहते हैं कि उसके पास हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है। वो आयरन चेस्ट होता है बेटा लोहे का एक तिजोरी टाइप की, ठीक है, तो वो अपने पास एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है, लोहे की वो जो तिजोरी सी है वो क्यों रखता है। Perhaps he carried it the treasure that he had secretly collected. वो कहते हैं शायद इसमें कोई खजाना होगा जो वो चुपचाप से इकट्ठा करता रहता है। आफ्टर ऑल दिस सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। वो कहते हैं वो क्या है, आफ्टर ऑल वो है तो एक गडरिया ही ना, तो वो चुपचाप सारा इकट्ठा करता रहता है उसमें, और इससे ज़्यादा वो कर क्या सकता है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स। स्टार्टिंग में किंग ने जो राजा ने ये जो रिपोर्ट्स करते थे उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। पर वो कब तक चुप बैठ सकते थे, कब तक इग्नोर कर सकते थे कि उसके खिलाफ भड़काते रहे, तो वो इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज ज़्यादा दिन नहीं कर पाए। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. But उन्हें एक बात पक्का पता चल गई कि राजा को कि उसके पास हमेशा एक आयरन चेस्ट होती है, जो लोहे की सिर्फ छोटी सी तिजोरी हमेशा उसके पास होती है। So one day the new governor was summoned to the palace. So इसलिए एक दिन जो नया जो गवर्नर बना था उसे सम्मन किया गया, यानी कि बुलाया गया महल में। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. वो एक ऊँट पर चढ़कर आया और सबकी आंखें उस चेस्ट पे, आयरन चेस्ट पे लगी हुई थी कि आयरन वही लोहे की तिजोरी पे लगी हुई थी, आखिर इसमें है क्या, जो कि उसने ऊँट की कमर पे रखी हुई थी। Now the king was angry. He thundered. Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? उसने कहा, राजा ने कहा, राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तुम हमेशा ये जो ये आयरन चेस्ट है ये लेके क्यों घूमते हो, इसमें क्या है। The governor smiled. He asked his servant to bring it in the chest. गवर्नर जो था उसने मुस्कुराया, उसने अपने सर्वेंट को, अपने जो नौकर वगैरह होते हैं उनको कहा कि वो चेस्ट लेकर आओ, जो लोहे की तिजोरी है उसको लेकर आओ। हाँ, ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। सारे जो लोग थे वो बहुत जानने को उत्सुक थे कि आखिर इस आयरन चेस्ट में ऐसा है क्या। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. पर सबकी जो एस्टोनिश होता है मतलब हैरानी, बहुत हैरान हुए थे, यहाँ तक कि राजा भी बहुत हैरान हुए जब वो चेस्ट खुली, जब वो तिजोरी खुली। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। ना तो उसमें सोना था, ना चांदी थी, ना ज्वेलरी थी, पर क्या था, एक पुराना सा ब्लैंकेट, एक कंबल था पुराना सा। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेज
दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर। उसने बड़े प्राउडली, बड़े गर्व से जो शेफर्ड था वो कहता है कि महाराज ये मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, ये मैं हमेशा लेके चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? वो राजा कहता है कि ये मामूली सा कंबल तुम लेके क्यों चलते हो? श्योरली यू आर अ गवर्नर ऑफ अ स्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। राजा ने कहते हैं तुम तो एक गवर्नर हो, एक डिस्ट्रिक्ट के जिले के गवर्नर हो। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। जो शेफर्ड है वो बड़े आराम से बोलता है राजा को कि ये जो ब्लैंकेट है, ये जो कंबल है, मेरा पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स। ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये मुझे बचाएगा उस किसी भी टाइम अगर महाराज मुझे इस पद से, इस ओहदे से हटा देंगे और मेरे ये कपड़े सब चले जाएंगे तो यही मेरे को बचाएगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। जो राजा था वो बहुत खुश हुआ और जो जेलस गवर्नर थे, जो गवर्नर जो उससे जलते थे, वो भी बहुत शर्मसार हो रहे थे। एम्बेरस में शर्मिंदा हो रहे थे उसके जवाब पर। Now they knew that a shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब उन लोगों को भी पता चल गया था कि जो गडरिया है वो काफ़ी समझदार, होशियार है इस धरती पे। The king made him a governor of much bigger district that very day. उस दिन राजा ने उसे और बड़े ज़िले का और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। सो कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट करके बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।